नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव को लेकर पार्टी का रुख अब भी सख्त नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर उनकी वापसी की पटकथा भी तेजी से लिखी जा रही है। पार्टी से बाहर, परिवार से अलग और अब अचानक वही चेहरा फिर से सियासत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जिसे चंद दिन पहले आरजेडी सुप्रीमो ने अपने हाथों से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन सियासत सिर्फ बयान से नहीं चलती, हालात से चलती है, समीकरणों से चलती है और चुनावी मजबूरियों से भी। और यही मजबूरी शायद अब लालू प्रसाद यादव को अपने बड़े बेटे के लिए घर वापसी की स्क्रिप्ट तैयार करने पर मजबूर कर रही है। तेज प्रताप यादव, जिनकी निजी जिंदगी ने बिहार की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है, अब फिर से उसी राजनीति में लौटने की तैयारी कर रहे हैं और इस वापसी का रास्ता तैयार कर रहे हैं। लालू यादव के सबसे भरोसेमंद सुधाकर सिंह। अब सवाल यह है कि क्या सुधाकर सिंह वाकई अपनी मर्जी से तेज प्रताप के पक्ष में बोले, या ये लालू प्रसाद की सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? क्योंकि सुधाकर सिंह वही हैं जिनका पार्टी और लालू प्रसाद पर जबरदस्त प्रभाव है। वहीं सुधाकर सिंह, जिन्होंने कभी नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, अब लालू यादव के इशारे पर सियासी सुलह का नया पन्ना खोल रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने जिस तरह सोशल मीडिया पर जयचंद की पोस्ट लिखी, उसके बाद से राजनीतिक और परिवार के बीच दीवार और ऊंची हो गई थी। लेकिन अब खुद तेजस्वी यादव ने उस पोस्ट पर जो प्रतिक्रिया दी है, उसने साफ कर दिया है कि मामला पूरी तरह लालू यादव के हवाले है। तेजस्वी कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है वो सही है। दरअसल ये तेजस्वी का पल्ला झाड़ने वाला बयान नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत है जो कह रहा है कि फैसला चाहे जो भी हो, वो लालू यादव ही करेंगे। देखिए, पहली बात, ये जो भी मामला है, इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अनुभवी है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता, ना निर्णय ले सकता है। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया है पार्टी के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पर कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। और बाकी हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना किसी के निजी जीवन पे। अब जरा घटनाक्रम को पीछे ले चलते हैं। तेज प्रताप यादव ने 12 साल पुराने रिलेशनशिप का खुलासा किया। अचानक एक महिला के साथ उनकी कथित शादी के फोटो और वीडियोस वायरल होने लगे। खुद तेज प्रताप पहले तो खुलासा करते हैं, फिर उसे फेसबुक हैक का मामला बताने लगते हैं। लालू यादव को लगा कि इससे पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है, चुनाव करीब है, तेजस्वी को चेहरा बनाकर आरजेडी अपने वोट बैंक को साधने में लगी है, और तभी ये स्कैंडल सामने आता है। नतीजा, लालू यादव खुद सामने आ जाते हैं और अपने बड़े बेटे को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। इतना ही नहीं, परिवार से भी बाहर करने की बात करते हैं। ये बयान सख्त था, लेकिन इसकी टाइमिंग और प्रस्तुति देखिए। ये सख्ती जितनी बाहर से दिख रही थी, अंदर से उतनी ही भावनाओं से भरी हुई थी। क्योंकि अब जब चुनाव की रणनीति बन रही है, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव का अपना राजनीतिक वजूद है, जो हसनपुर सीट से विधायक है। ऐसे में तेज प्रताप के पक्ष में सुधाकर सिंह का खुलकर बयान देना इस पूरे प्रकरण को नया मोड़ दे रहा है। सुधाकर सिंह कहते हैं कि तेज प्रताप ने कोई गुनाह नहीं किया। वो रामविलास पासवान का उदाहरण देते हैं, जो 2 शादियां कर चुके हैं। ये बयान सिर्फ तेज प्रताप के बचाव में ही नहीं था, बल्कि लालू की और एक सॉफ्ट लॉन्चिंग थी। तेज प्रताप को वापस लाने की एक नैरेटिव बिल्डिंग आप इसे कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही सुधाकर सिंह का यह बयान आया, चिराग पासवान की पार्टी ने जवाबी हमला बोल दिया। लोजपा रामविलास प्रवक्ता विनीत सिंह ने कहा कि सुधाकर सिंह को कानून का ज्ञान नहीं है। रामविलास पासवान ने दूसरी शादी कानून की थी। तेज प्रताप का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। एक विधायक होकर अगर वो दूसरी शादी करते हैं तो ये कानूनन जुर्म है। इस तीखी प्रतिक्रिया से मामला और गर्मा गया। तेज प्रताप के मामले में अब निजी जीवन, राजनीतिक विरासत और कानून की परिधि तीनों एक साथ आकर खड़े हो गए हैं। और यही वो जटिलता है जिससे निपटने के लिए लालू प्रसाद को अपनी रणनीति का सहारा लेना पड़ रहा है। अब आइए समझते हैं कि सुधाकर सिंह की भूमिका क्यों अहम है। सुधाकर सिंह सिर्फ तेज प्रताप के पक्ष में खड़े नहीं हुए हैं, वे खुद उस परिवार का हिस्सा हैं जिससे तेज प्रताप का टकराव रहा है। उनके पिता जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष वही हैं जिनके साथ तेज प्रताप की खींचतान जग जाहिर रही है। तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को हिटलर तक कह डाला था, लेकिन अब वही सुधाकर सिंह उनके समर्थन में आ खड़े हुए हैं। तो क्या ये बदलाव वाकई सुधाकर सिंह की निजी सोच, या फिर ये लालू यादव की तरफ से भेजा गया संदेश है कि जिसके तहत अब तेज प्रताप को धीरे धीरे पार्टी में वापस लाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है? क्योंकि एक बात तो साफ है, तेज प्रताप भले ही अनिश्चित बयानबाजी करें, लेकिन उनके पास सियासी जमीन है।
जनाधार है और आरजेडी के यादव वोट बैंक में आज भी उनकी पहचान है। तेजस्वी यादव जितने पारिवारिक हैं और रणनीतिक नेता के रूप में उभरे हैं, उतने ही तेज प्रताप अब भी उस पारंपरिक शैली के नेता माने जाते हैं जो जनता से सीधे संवाद करता है, भले ही उनका तरीका कितना भी विवादित क्यों ना रहा हो। और अगर तेज प्रताप को पार्टी से बाहर रखा गया तो विरोधी दल इस मुद्दे को जाति समीकरणों और पारिवारिक विखंडन के तौर पर उठाएंगे, खासकर बीजेपी और लोजपा जो पहले ही तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, इस विभाजन को सियासी हथियार बना सकते हैं। इसलिए लालू यादव अब ऐसे स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें तेज प्रताप की वापसी बिना राजनीतिक नुकसान के हो। सुधाकर सिंह का बयान, तेजस्वी की दूरी बनाए रखने वाली टिप्पणी और सोशल मीडिया पर तेज प्रताप की भावनात्मक पोस्ट, ये सब अब उसी सियासी ड्रामे के हिस्से हैं जिसके क्लाइमैक्स शायद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देखने को मिले। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि तेज प्रताप को बाहर निकालना लालू यादव का राजनीतिक स्टैंड था और अब उसकी वापसी उसी राजनीति की अगली जरूरत बन गई है। सियासत में रिश्ते अक्सर वक्त और अवसर के साथ बदलते हैं और इस वक्त तेज प्रताप की घर वापसी महज एक पारिवारिक मामला नहीं बल्कि आरजेडी के सियासी समीकरण का हिस्सा बन चुकी है। देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव इस पूरी स्क्रिप्ट में क्या रोल निभाते हैं, क्या तेज प्रताप की वापसी होगी और अगर होगी तो किस शर्त पर होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।